अस्सलामु अलैकुम हज़रात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 शव्वाल, जिसे हम इन्हिदाम जन्नतुल बकी के नाम से मनाते हैं, दर हकीकत ये एक एहतजाज है, एक प्रोटेस्ट है, एक डेमोन्स्ट्रेशन है, जुल्म के ख़िलाफ़ एक आवाज़ है। ये उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ है कि जो 8 शव्वाल सन 1344 हिजरी में, इन्हें तकरीबन आज से 100 साल पहले जो जुल्म हुआ था उसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ है। और जुल्म क्या था कि 8 शव्वाल 1344 हिजरी में इन्हें तकरीबन 21 अप्रैल, जो एक अंदाज़ा लगाया जाता है 21 अप्रैल 1926 में मदीना मुनव्वरा में जो क़ुबूर ख़ानदाने रसूल हैं, बिलखुसूस क़ब्र मुताहरे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और आइम्मा बकी जो वहाँ दफन हैं, उनके रोज़ों को मिस्मार किया गया था। उस ज़ियारतगाह को मिस्मार किया गया था, उसको डिमोलिश किया गया था एक सऊदी बादशाह के हुक्म की बिना पर। आले सऊद ने जो हुक्म दिया था इसके डिमोलिशन का, उसके ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट है। और ये हमारी मांग है कि उन रोज़ों की तामीर की जाए, उन रोज़ों को फिर से बनाया जाए, वहाँ पर ज़ियारत की इजाज़त दी जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले हक़ इस मुक़दमे को यूनाइटेड नेशंस तक भी लेके जा चुके हैं और वहाँ पर भी अर्ज़ी पेश की जा चुकी है। और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि अनक़रीब वहाँ रोज़े तामीर होंगे और इंशाअल्लाह वहाँ आज़ादारी होगी और जो ज़ियारत का हक़ है इंशाअल्लाह उसको हम अदा करने की कोशिश करेंगे। हमें यकीन है कि रोज़े तो ज़रूर तामीर होंगे, चूँकि अज़ीज़ान गिरामी सबकी हुकूमत बाकी रह सकती है लेकिन जालिम की हुकूमत कभी बाकी नहीं रह सकती। लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये है कि जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहें, क्योंकि यही पैगाम हक़ है और हमारा शुमार जुल्म करने वालों में ना हो। चूँकि अज़ीज़ान गिरामी वो लोग भी जो जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश रहते हैं, उनका शुमार जुल्म करने वालों के साथ हो जाता है और फिर जुल्म पे खामोश रहने की एक आदत सी हो जाती है। इसीलिए आप ज़ियारत वारिसा में पढ़ते हैं, फ़लाअनल्लाहु उम्मतन क़तलत का वलाअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत का वलाअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रदियत बह। उन पे लानत परवरदिगार की कि जिन लोगों ने आपको कत्ल किया, उन पे लानत कि जिन्होंने आप पे जुल्म किया, और उन पे लानत कि जो इस वाक़ये को सुन के खामोश रहे, जो जुल्म को सुन के खामोश रहे। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये एक तालीम अहले बैत है और तालीम हक़ है कि न सिर्फ जालिम पे लानत होगी, न सिर्फ कातिल पे लानत होगी, बल्कि उस पर भी लानत होगी खुदा की कि जो जुल्म को देख करके खामोश रहे। लिहाजा अहले हक़ हर 8 शव्वाल को एहतजाज करते हैं और सड़कों पर आते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि जुल्म हुआ है और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, लाजमी है, और हम आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह जब तक इन रोज़ों की तामीर ना हो जाए। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, साथ में ये भी बताता चलूँ कि ये मसला किसी एक मसलक का नहीं है, किसी एक फ़िरक़े का नहीं है। कोई ये ना कहे कि जन्नतुल बकी से हमारा ताल्लुक़ नहीं है, क़ब्र फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। जो शख्स कलमा तौहीद पढ़ता है, मैं कलमा तौहीद की बात कर रहा हूँ, जो मुवाहिद है, जो इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और अल्लाह का कलमा पढ़ता है, उस पर लाजिम है कि इस दावे की दलील की बिना पर इस एहतजाज में शामिल हो। क्योंकि हालात ऐसे हैं, एहतजाज हमेशा की तरह से रस्मी अंदाज में सड़कों पर उतर के नहीं हो सकता। लिहाजा हम ऑनलाइन आप तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि जिस ज़रिए से आप इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं, उठाना लाजमी है। और मैंने जैसे कहा कि एक मसलक और एक फ़िरक़े का ये मसला नहीं है बरादरान, बल्कि हर आशिक़ रसूल का मसला है, हर कलमा पढ़ने वाले का मसला है। चूँकि मसला ये है कि जब तक अल्लाह के हबीब से मोहब्बत ना की जाए, ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह अच्छा नहीं लगता। और वह अल्लाह का हबीब ये कहता है कि जब तक फ़ातिमा से मोहब्बत ना हो तब तक
मेरा कलमा कामिल नहीं होता, क्योंकि फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी मेरे रसूल ने कहा है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब इसकी तफसीर और तशरीह हर इंसान ने अपने इल्म के एतबार से की है, लेकिन हर इंसान ने इस बात को तस्लीम किया है कि फातिमा वो जुज़ है रिसालत का कि जिसको जुदा नहीं किया जा सकता। तो ज़रूरी है कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। क़ब्र फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तामीर के सिलसिले में इस पैगाम को आम किया जाए कि ये जुल्म हुआ था, ये क़ब्रें बननी चाहिए, और ना कि सिर्फ़ ये अइम्मा बकी की, जहाँ पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो कि सबसे बड़े फर्जंद थे जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुबाहले के गवाह हैं, जिन्हें रसूल ने अपना बेटा कहा है और रसूल के नवासे हैं रिश्ते में। फिर उसके बाद क़ब्र इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के जिनकी वजह से तमाम मसलकों की फ़िक़हें आज जो हमारे सामने मौजूद हैं, ये उन्हीं की तालीम करदा फ़िक़हें हमारे सामने मौजूद हैं। ईज़ान गिरामी उन्हीं के शागिर्द थे जितने इमाम रहे, आप तारीख़ उठा करके देख सकते हैं। तो इस लिहाजा हर मसलक का, हर फ़िरक़े का ये फ़र्ज़ है कि इसमें इस एहतजाज में शरीक हो और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। हर नात खां की जिम्मेदारी है। जब हम रसूल की शान में नात पढ़ते हैं, मुझे ताज्जुब होता है कि कैसे वो नात कामिल हो सकती है कि जहाँ गुंबद खिजरा का तस्करा तो हो रहा है, उस सब्ज़ गुंबद का, उस हरे गुंबद का तस्करा तो हो रहा है कि जो रसूल की कब्र पे साया फिगन है, लेकिन उस कब्र की बात नहीं हो रही है कि जो गोशे रसूल है और बेसाया है। अगर गुंबद खुजरा की बात होती है तो साथ में उस कब्र की बात भी होनी चाहिए कि जिस कब्र पे साया नहीं है, और वहाँ पे इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द खूबसूरत आलीशान रोज़ा तामीर होना चाहिए। ईज़ान गिरामी हम सब की जिम्मेदारी है। और सिर्फ बात को अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं और दायरे को और थोड़ा सा वसी करूं तो मैं ये बताता चलूं कि ना कि सिर्फ मुसलमानों का मसला, ये पूरी इंसानियत का मसला है। हो सकता है कोई सवाल करे कि आप इस मसले को इंसानियत का मसला कैसे बना रहे हैं, तो सुनिए, आज दुनिया में अगर कोई मसला सबसे ज़्यादा गर्म है तो वो ख़वातीन के हुकूक़ का मसला, सिन्फ़ निस्वा के हुकूक़ का मसला, वुमेन राइट्स का मसला। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सबसे पहले इस मसले को उठाने वाला कौन है और किसके सदक़े में ये मसला हल हुआ? देखिए, सिर्फ हक दिलवाना बड़ी बात नहीं है, इज्जत के साथ हक दिलवाना बड़ी बात है। और ये हक सिन्फ़ निस्वा को, ख़वातीन को, औरतों को जो हक जिस तरीके से रसूल ने दिलवाया है, ये किसी ने नहीं दिलवाया। और किसके ज़रिए से दिलवाया? फातिमा ज़हरा के ज़रिए से दिलवाया। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, ये वो अरब का मुआशरा कि जहाँ बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, और ये बात सिर्फ अरब के मुआशरे तक महदूद नहीं है। कौन सा ऐसा मुआशरा था कि जहाँ ख़वातीन पे जुल्म नहीं होता था, लेकिन फातिमा ज़हरा के ज़रिए से अल्लाह के रसूल ने दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाया कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है, और बिलखुसूस बेटी का मर्तबा क्या है, बेटी का एहतराम क्या है। चूँकि इसलिए जिंदा दरगोर किया जाता था कि बेटी के ज़रिए से वो नस्ल नहीं चल सकती। लोगों के दिलों में यही गुमान था, यही वहम था, यही ख्याल था, और आज भी दुनिया यही सोचती है। तो जान ले कि जैसी इज्जत, जैसा एहतराम, जो वक़ार इस्लाम ने औरत को बख्शा है, ये किसी ने नहीं बख्शा। और मैं ये बात डंके की चोट पे आपके सामने कह रहा हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखिए कि आज अगर, बल्कि क़यामत तक बाकी रहेगी, फातिमा ज़हरा वो बीबी है कि जिसके ज़रिए से औलाद रसूल कायम है, आले रसूल कायम है। तो अब इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि किस इज़्ज़त व एहतराम के साथ नस्ल रसूल जारी व सारी है, एक बेटी की नस्ल से इस तरीके से इज़्ज़त बख्शी है। और सिर्फ यही नहीं, ये तारीख़ मुत्तफ़िक़ अलैह है, उठा करके देख ले कोई भी, कि जब बीबी शहज़ादी कौनैन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल के बज़्म में आती थी तो रसूल अपनी जगह से खड़े हो जाया करते थे और अपनी जगह पर बीबी को बिठाया करते थे, और जब तक नहीं बैठते थे कि जब तक रसूल की बेटी ना बैठ जाए। तो आज जो दुनिया ये नारा लगा रही है वुमेन एम्पावरमेंट का और वुमेन राइट्स का, तो जब तक शहज़ादी कौनैन की सीरत को नमूने अमल बना के काम नहीं किया जाएगा, फातिमा ज़हरा की सीरत को रोल मॉडल बना करके काम नहीं किया जाएगा, वो कामयाबी नहीं मिल सकती जो मिलनी चाहिए। जिसे आप कामयाबी समझ रहे हैं वो बात और है, शायद हक मिल जाए, लेकिन उस इज्जत और एहतराम के साथ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। ये सैयदतुन निसाइल आलमीन है, पूरी कायनात की औरतों की सरदार है। और यही बात है। हो सकता है कोई ये कहे कि जनाब हव्वा क्यों नहीं। अगर जनाब हव्वा की खिदमत में आप जाएं और जाने के बाद ये कहें कि बीबी ये बताइए
कि बाप का एहतराम कैसे हो सकता है। तो यकीनन शायद हर चीज़ की तालीम आपको उनसे मिल जाए, लेकिन वो ये कहें कि परवरदिगार ने मुझे इस शय से महरूम रखा है, और इस चीज़ की तालीम शायद आपको ना दे पाए। यकीनन अज़मत जनाब मरियम भी बहुत बुलंद है, बहुत आला है, लेकिन अगर आप उनसे ये पूछें कि बीबी शौहर का एहतराम कैसे होता है, शौहर की इज्जत कैसे की जाती है, तो हो सकता है कि जवाब ये मिले कि परवरदिगार ने मुझे ये शय अता नहीं की, तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि एहतराम शौहर कैसे होता है, शौहर की इज्जत कैसे की जाती है। लेकिन अजीज़ान गिरामी, अगर मुकम्मल किसी को नमूने अमल बना के पेश किया गया तो सैयदतुन निसाइल आलमीन को कि फ़ातिमा ज़हरा बताएंगी कि बाप का एहतराम कैसे किया जाता है। इस तरीके से किया कि अपने रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि फ़ातिमा तो उम्मे अबीहा के फ़ातिमा मेरे माँ के तरीके से मुझसे मोहब्बत और एहतराम और इज़्ज़त करती है, कि जिस तरीके से एक माँ चाहती है वो शफ़क़त रसूल के, वो मोहब्बत रसूल के साथ इस तरीके का एक सलूक है फ़ातिमा ज़हरा का। फिर उसके बाद अली की अज़ीज़ान गिरामी, अली मुर्तज़ा की क़ुव्वत। अली मुर्तज़ा कौन है? इस्लाम की क़ुव्वत, इस्लाम की ताकत का नाम है अली इब्न अबी तालिब, और अली की ताकत और क़ुव्वत का नाम है फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अली वो कि जिसने हर लम्हा आवाज़ उठाई है हक़ के लिए, और जिसने अली के हक़ के लिए आवाज़ उठाई है उस बीबी का नाम है फ़ातिमा ज़हरा। तो इस बीबी के हक़ के लिए आवाज़ उठाइए। याद रखिए कि रोज़े महशर जब आपके हक़ में कोई नहीं बोलेगा तो सिर्फ ये बीबी बोलेगी। तो ज़रूरी है कि इस बीबी के लिए आवाज़ उठाई जाए। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो लोग जो रोज़ा तामीर नहीं होने दे रहे हैं और ये कहते हैं कि ये मुर्दों की कब्र पर जाते हैं माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह, इसीलिए हम इन रोज़ों की तामीर नहीं होने दे रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ वो इसलिए नहीं तामीर होने दे रहे कि हम मुर्दों की कब्र पर जाते हैं। दर हकीकत जब हम यहाँ जाते हैं तो हमारे ज़मीर ज़िंदा रहते हैं, और ये जालिम कभी नहीं चाहेंगे कि आपके ज़मीर ज़िंदा रहें, क्योंकि मुर्दा वो नहीं है कि जिसकी सांसें बंद हो जाएं, मुर्दा वो है कि जिसका ज़मीर मर जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब अहले बैत और औलाद रसूल से वाबस्तगी होती है तो कभी ज़मीर मुर्दा नहीं हो सकता। तो अब आपको मालूम हुआ, और ये वो लोग हैं कि ये वही उन्हीं की आल है, ये आले सऊद वही हैं कि जो कल तक रसूल को अबतर का ताना दिया करते थे, लेकिन जब एक मरतबा सूरह कौसर के ज़रिए से परवरदिगार ने ऐलान किया कि हम तुम्हें कसरत औलाद अता करेंगे और फ़ातिमा ज़हरा के ज़रिए से अता होगी, तो अज़ीज़ान गिरामी उसके बाद जब इन्होंने देखा कि फ़ातिमा ज़हरा के ज़रिए से कसरत औलाद रसूल को अता हो रही है तो ये नाउम्मीद हो गए। बिल्कुल उसी तरीके से ये नाउम्मीद हुए जैसे ये गदीर में नाउम्मीद हुए थे। और ये वो दो ऐलान है। अजीब बात है, आप देखिए दर हकीकत सूरह कौसर एक ऐलान है, ये सिर्फ एक सूरा नहीं है, ये ऐलान है रसूल की जीत का क़यामत तक का ये ऐलान है। और अजीब बात है कि ये दो ऐलान ऐसे हैं कि जिससे लोग बहुत से जालिम मायूस हो गए थे, क्योंकि ये ऐलान हक थे, एक ऐलान गदीर, एक ऐलान कौसर। और अजीब बात है कि एक ऐलान काबे के अंदर आया, एक ऐलान को काबे की दीवार पे लगाया गया। और यही वजह है कि आज ये आले सऊद नहीं चाहते कि इस रोज़े की तामीर हो, चूँकि ये रोज़ा रसूल की आल की कसरत की अलामत है, क़यामत तक रसूल की जीत का ऐलान है। तो यही वजह है कि नहीं चाहते कि फ़ातिमा ज़हरा के रोज़े को बनाया जाए, इसकी तामीर हो। देखिए तामीर तो ज़रूर होगी, तामीर तो हो के रहेगी, चाहे हम और आप आवाज़ उठाएं या ना उठाएं, तामीर तो होगी, चूँकि जालिम की हुकूमत कभी बाकी नहीं रह सकती। लेकिन ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि जुल्म पर जो खामोश रहता है आगे उसके लिए सिर्फ तबाही होती है और कुछ नहीं होता। और ये हमसे कहते हैं कि तुम मुर्दों की कब्र पर जाते हो। अजीब बात है, जितना हमें इनके जिंदा होने पे यकीन नहीं है, बल्कि हमें तो यकीन कामिल है, लेकिन जितना हमें यकीन नहीं है उससे कई ज्यादा इन्हें इनके जिंदा होने का खौफ है। जैसा खौफ इन्हें इनकी जिंदगी में था जालिमों को, वही खौफ इनकी कब्रों से है, क्योंकि ये जानते हैं कि जो इख्तियारात ये अपनी ज़िंदगी में रखते थे वही इख्तियारात इस दुनिया से पर्दा करने के बाद भी रखते हैं। इनकी कब्रों में भी वो ताकत है कि जो बातिल का तख्ता पलट के रख देते हैं। और अगर यकीन नहीं होता तो आप सद्दाम की हुकूमत को देख लें, शाह की हुकूमत को देख लें, ये तख्ते किसकी बिना पे पलटे गए हैं?
इनकी कब्रों की बरकती तो थी जो तख्ते पलटे गए हैं। लेकिन याद रहे कि हमारा शुमार कहीं खामोश रहने वालों में ना हो। तो अज़ीज़ान गिरामी, चूँकि हमारी मजबूरी है, हम बाहर निकल के रस्मी एहतजाज नहीं कर सकते। मैं खुद्दाम ज़हरा फाउंडेशन के ज़रिए से, खुद्दाम ज़हरा ये जो कमेटी है, ये जो माशाअल्लाह परवरदिगार इनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, इनके ज़रिए से आप तक ये पैगाम पहुँचा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह 8 शव्वाल को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि ये पूरा वीक आप कोशिश करें कि सोशल मीडिया पे जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पे कोशिश करें कि ये पैगाम पहुँचाएँ, आवाज़ हक़ को बुलंद करें और लोगों तक ये पैगाम को आम करें कि ये क्या जुल्म हुआ था और इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और वो दिन दूर नहीं है कि हम बहुत जल्द जन्नतुल बकी में जा कर के शहज़ादी कौनैन को उनके लाल का पुरसा देंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।